हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अवकलन के अंतर्गत श्रृंखला के नियम को आगे बढ़ाएंगे। श्रृंखला के नियम को समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 देखना आपको अति आवश्यक है। उसको देखने के बाद ही इस पार्ट 2 को देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए और फार्मूले का लर्न कई बार करें। हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। श्रृंखला का नियम, श्रृंखला का नियम में हम क्वेश्चन लेते हैं y बराबर e पावर x। हमने पहले वीडियो में आपको बताया है कि जितने फार्मूले लिखवाए हैं सब x के लिए लिखवाए हैं। अगर कोई फार्मूला x के स्थान पर कोई और राशि आ जा रही है तो हमें उसको x मानना पड़ेगा। इसलिए पहला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम समझते हैं, यहाँ से हमने केवल समझा है डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं, तो होता है ई पावर एक्स। कब? जब यहाँ पर एक्स होगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या ई पावर एक्स है। इसको समझने के लिए हम केवल ई पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं। यदि हम इतने को एक्स मान लेते हैं तो वह ई पावर एक्स बन जाएगा। पहले हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हमें जो फार्मूले दिए गए हैं उसी रूप में बनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर ई पावर एक्स, तो ये ई पावर एक्स के रूप का नहीं है, तो इस ई पावर एक्स के रूप में बनाने के लिए ई पावर एक्स को हम पूरा मान लेंगे एक्स। तो बनेगा क्या? ई पावर एक्स के रूप में बन जाएगा। तो इसका हम अवकलन एक्स वापस करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। हमने पूरे को एक्स माना है इतने को, तो ई पावर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स होता है। ई पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स को माना क्या है? एक्स को माना क्या है? ई पावर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हमने यक्स माना है, क्या वह रियलिटी में यक्स है? वह यक्स नहीं है, है ई पावर एक्स। तो हम दोबारा उसका अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। यही है डी वाई डी एक्स ई पावर एक्स का अवकलन। हमने पहले वीडियो में एक श्रृंखला के नियम का बेसिक मेथड बताया, एक वैकल्पिक। हमने उसी वीडियो में बताया कि वैकल्पिक विधि से ही हम लगाएंगे, लेकिन हमें उसका बेसिक मेथड समझना ज़रूरी है। हमने दोनों विधियों को बताया, और जो आपको वैकल्पिक विधि है वो बहुत आसान है और कम समय में हो जाता है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं y बराबर ई पावर cos x। हम केवल ई पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं, ई पावर एक्स का सूत्र जानते हैं, लेकिन ई पावर cos x का नहीं जानते हैं। अगर ई की पावर के रूप में दिया गया है तो हम ई के पावर के रूप में केवल एक्स का ही फार्मूला जानते हैं, ई पावर एक्स बराबर एक्स। अगर उसके अलावा एक्स के स्थान पर कुछ दिया है तो सर्वप्रथम उसको एक्स मानना ही पड़ेगा हमें। तो इसका अवकलन हमें एक्स वापस करना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर cos x। हमें ई पावर एक्स बनाने के लिए इसको हमें cos x बनाना, इसको हमें एक्स बनाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ये क्या है? एक्स है, तो हो जाएगा ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स। लेकिन जिसको मैंने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, तो दोबारा हम इसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ cos x। यहाँ से हो जाएगा ई पावर cos x, और cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर cos x डी वाई डी एक्स। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं y बराबर ई पावर रूट में साइन एक्स का। हम अभी तक जो फार्मूले जानते हैं वो केवल ई पावर एक्स का जानते हैं। अगर एक्स के साथ कुछ और आ जाए तो सबसे पहले उसे हम एक्स मानते हैं। ई पावर रूट साइन एक्स का अवकलन हमें करना है एक्स वापस, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर रूट में साइन एक्स। और इसको हम एक्स मानेंगे तो रूट साइन एक्स को हम मान लेते हैं एक्स, तो ई पावर एक्स बनेगा। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा, हमने एक्स को रूट में साइन एक्स माना है। लेकिन जिसको हमने एक्स माना है, क्या वो रियलिटी में एक्स है? वो एक्स है नहीं, तो दोबारा हम उसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ रूट में साइन एक्स। हम केवल साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं, साइन एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, रूट में साइन एक्स के नहीं जानते हैं। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? साइन एक्स को एक्स मान लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि रूट में साइन एक्स और 1/x का
जो सूत्र वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसका यूज करने के लिए उसको लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कई स्टेप में लगाना पड़ता है। अगर रूट साइन एक्स को हम एक्स मान लेते हैं तो ये बन जाएगा रूट एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से ई पावर रूट में साइन एक्स। हमने रूट साइन एक्स को हमने एक्स माना तो रूट एक्स बनेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट में एक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू साइन एक्स है। हमने जिसको एक्स माना है वो एक्स नहीं है, वो है क्या, साइन एक्स। दोबारा हम कर देंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ई पावर रूट में साइन एक्स अपान हो जाएगा अपान 2 रूट में साइन एक्स, और जब साइन एक्स का अवकलन करेंगे ये हो जाएगा कास एक्स डी वाई डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अवकलन श्रृंखला के नियम का पहला जो पार्ट उसको देखना बहुत आवश्यक है। उसमें आपको बेसिक मेथड बताया गया है और उस चीज़ों में बताया गया है कि जितने फार्मूले हैं वो केवल एक्स के लिए हैं। अगर एक्स के अलावा आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको हम एक्स मानेंगे किसी भी फार्मूले के लिए, उसके बाद एक्स मानकर जो होगा उसका हम उस फलन का हम अवकलन करते हैं। हम दोबारा इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई बराबर ई पावर एक्स है, हम केवल ई पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं, तो इस ई पावर एक्स को एक्स मानेंगे तो बनेगा ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई पावर एक्स, लेकिन हमने जिसको एक्स माना है वो एक्स है नहीं, तो दोबारा उसको कर देंगे ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से ई पावर कास एक्स हुआ। हम ई पावर कास एक्स का, ई पावर साइन एक्स का, ई पावर रूट एक्स का नहीं जानते, हम केवल जानते हैं ई पावर एक्स का, तो हम इसको एक्स मानेंगे। अगर एक्स है तो पूरा बन जाएगा ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स। लेकिन जिसको एक्स माने हैं वो एक्स है नहीं है, कास एक्स, कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू हो जाएगा ई पावर कास एक्स। एक और क्वेश्चन है वाई बराबर ई पावर रूट साइन एक्स। हम ई पावर रूट साइन एक्स का नहीं जानते, केवल ई पावर एक्स का जानते हैं, तो ई का पावर कुछ भी उसको एक्स मानेंगे। अगर एक्स मान ली तो ई पावर एक्स बना, ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स। लेकिन जिसको हमने एक्स माना है वो एक्स है नहीं है, रूट में साइन एक्स है। रूट में साइन एक्स का हम दोबारा जब रूट में साइन एक्स का हम अवकलन जानते ही नहीं, केवल साइन एक्स का जानते हैं। अगर हम रूट साइन एक्स को एक्स मान लेते हैं तो बन जाएगा रूट में एक्स बन जाएगा, और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हमने एक्स माना है वो एक्स है नहीं, है क्या आपका साइन एक्स, तो दोबारा साइन एक्स का अवकलन करेंगे कास एक्स हो जाएगा, तो ई पावर रूट में साइन एक्स अपान 2 रूट में साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कास एक्स। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जो श्रृंखला के नियम पर आधारित है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम। y बराबर ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स। हम इसका अवकलन हमें करना है, तो ई पावर केवल एक्स का फार्मूला जानते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ई पावर एक्स, ये पूरे को हम क्या मान लेंगे एक्स मानेंगे, तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स। हम पूरे को एक्स मान लिए क्योंकि हमें पता है केवल ई पावर एक्स का फार्मूला जानते हैं, तो हम पहले इसको एक्स रूप बनाएंगे ई पावर एक्स के रूप में, हो जाएगा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन हमने जिसको एक्स माना है वो एक्स है नहीं, तो दोबारा इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स। ये हो जाएगा प्रथम फलन, ये हो जाएगा द्वितीय फलन। आपको 11th में बताया गया है प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, तो हो जाएगा यहाँ से हम मान लेते हैं प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन क्या होगा। इसके लिए हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन, हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन। तो इस प्रकार से हम इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन के सूत्र प्रयोग करते हैं, हो जाएगा ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स इंटू हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन लॉग साइन एक्स, प्रथम फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स। यहाँ हो जाएगा ई पावर एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ से एक्स। अब लॉग साइन एक्स का हम फार्मूला नहीं जानते, केवल लॉग एक्स का जानते हैं, तो लॉग साइन एक्स को हल करने के लिए हमें साइन एक्स को एक्स मानना पड़ेगा, तो एक्स साइन एक्स को एक्स मानेंगे तो लॉग एक्स बनेगा। लॉग एक्स का होता है 1/x,
हो जाएगा 1/x, x का वैल्यू साइन x है। हमने जिसको x माना है वो x है नहीं, तो हो जाएगा दोबारा उसका अवकलन करेंगे, ddx ऑफ हो जाएगा साइन x प्लस लॉग साइन x, ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e पावर x लॉग e पावर x लॉग साइन x इंटू में हो जाएगा यहाँ से x साइन x कास x का गुणा 1 में करेंगे, कास x तो बटे क्या हो जाएगा साइन x प्लस हो जाएगा यहाँ से लॉग साइन x, यहाँ से हो जाएगा e पावर x लॉग साइन x और कास x अपान साइन x और कॉट x होता है x कॉट x प्लस लॉग साइन x। यही कंप्लीट आंसर हो गया dy dx, यही कंप्लीट आंसर हो गया dy dx। y बराबर e पावर x log sin x का अवकलन हो जाएगा e पावर x log sin x इंटू x काट x प्लस log। दोबारा हम देख लेते हैं, हम केवल e पावर x के फार्मूले को जानते हैं। अगर e पावर x के अलावा कोई भी फार्मूला आता है सबसे पहले हम e पावर x के रूप में बनाते हैं उसको। e पावर x log sin x आया है, हमने इतने को x मान लिया है तो e पावर x का e पावर x होता है। लेकिन जिसको हमने x माना है वो x है नहीं, है x log sin x। हमने इसको प्रथम माना, इसको द्वितीय माना, किसी को भी हम प्रथम द्वितीय मान सकते हैं। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन की फार्मूला होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन अर्थात ddx ऑफ log sin x प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन ddx ऑफ x का अवकलन 1 हो जाएगा। e पावर x log sin x, तो यहाँ पर log sin x का हम फार्मूला नहीं जानते, log x के फार्मूले को हम जानते हैं। ये log sin x आ रहा है, log cot x आ रहा है, log sec x प्लस tan x आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो तो log के बाद x ही है, क्यों log x का जानते हैं, log के बाद कुछ भी है उसको हमें x मानना ही है। यहाँ पर हमने ये साइन x को x माना तो log x का होता है 1/x होता है। लेकिन हमने जिसको x माना है वो रियलिटी में है नहीं x, वो है साइन x, तो दोबारा साइन x कर देंगे log sin x, x का 1 हो जाएगा। साइन x का अवकलन हो जाएगा, दोबारा हम यही उतार दिए साइन x का अवकलन कास x, जब कास x गुणा 1 में करेंगे तो कास x बटे साइन x log sin x हो जाएगा। e पावर x log sin x कास x अपान साइन x कॉट x लिखेंगे log sin x, यही क्या हो गया e पावर x log sin x का अवकलन हो गया। हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं और आपको पहला वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना और फार्मूले को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जब फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा और उसके लिए ये ध्यान देना जरूरी है कि जितने फार्मूले हैं सब x के लिए हैं, x के अलावा कोई भी टर्म आता है उसको हमें x मानना ही पड़ेगा। x मानने के बाद उसका हम अवकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम आगे बढ़ते हैं। y बराबर log sec x प्लस tan x, इसका हम अवकलन करते हैं तो हो जाएगा, ये अभी तक बेस e के रूप में है तो dy dx बराबर हो जाएगा ddx ऑफ log sec x प्लस tan x। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कोई भी फार्मूला केवल x के लिए है तो log x बनाने के लिए sec x प्लस tan x को हमें x मानना पड़ेगा। तो जब इसको मान लिए x हम तो log x का 1/x होता है तो हो जाएगा 1/x जो होगा x का मान sec x प्लस tan x है। जिसको हमने x माना है वो x है नहीं तो हो जाएगा ddx ऑफ sec x प्लस tan x। यहाँ पर फलनों का योगफल है तो जिस प्रकार फलनों का योगफल उसी प्रकार के हम योगफल के रूप में अवकलन भी कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x, यहाँ से हो जाएगा ddx ऑफ sec x प्लस ddx ऑफ tan x। ये हो जाएगा यहाँ से 1/sec x प्लस tan x और ddx ऑफ sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/sec x प्लस tan x इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर sec x है, यहाँ पर sec स्क्वायर x है, sec x कॉमन हो जाएगा, यहाँ sec x हट जाएगा, बचेगा tan x प्लस यहाँ पर sec स्क्वायर x 2 है, 1 बच जाएगा यहाँ से sec x, यहाँ पर sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec x, ये हो जाएगा dy dx। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। y बराबर log sec x प्लस tan x बेसी है, हम log x केवल फार्मूले को जानते हैं, log
sec x प्लस tan x का नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इसको x मान लिया। तो log x का फार्मूला होता है 1/x, लेकिन जिसको हमने x माना वो x है नहीं, वो दोबारा हम उसका अवकलन कर देंगे। ये फलन योगफल के रूप में दिए हैं तो इसका हम योगफल के रूप में ही अवकलन करते हैं। तो हो जाएगा 1/sec x प्लस tan x प्लस इंटू में ddx ऑफ sec x प्लस ddx ऑफ tan x। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। इसमें sec x यहाँ पर sec स्क्वायर x, यहाँ पर sec x कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ पर tan x, यहाँ बचेगा 1x। यहाँ पर sec x प्लस tan x प्लस sec x, चाहे हम tan x प्लस sec x लिखिए चाहे sec x प्लस tan x लिखिए, दोनों बात एक ही हैं, बचेगा dy dx इक्वल टू sec x। हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। y बराबर हो जाएगा log x अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका अवकलन करते हैं हम, dy dx ddx ऑफ log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम बेस ई है, यहाँ से बेस ई हो जाएगा। log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हम अवकलन जानते नहीं, केवल हम x का जानते हैं। x का जानने log इसका करने के लिए सबसे पहले हमें इसको x मानना पड़ेगा। तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x हो जाएगा x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जिसको हमने x माना है वो x है नहीं, दोबारा इसका अवकलन करेंगे हम, ddx ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये योगफल के रूप में है तो हम इसका अवकलन भी योगफल के रूप में कर देंगे, हो जाएगा 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में हो जाएगा ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा। अब रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हम जानते नहीं है, केवल रूट में x का जानते हैं, तो इतने को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। तो हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट में x होता है, x का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। जिसको मैंने x माना है और रियलिटी में x है नहीं, है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करेंगे, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कोष्टक में हो जाएगा x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x 2 - 1 प्लस ddx ऑफ a स्क्वायर का, ये ऑलरेडी कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि x जैसे यहाँ पर अगर होता ddx ऑफ a स्क्वायर x, तो यहाँ पर a स्क्वायर रिलेटेड कांस्टेंट होता, रिलेटेड कांस्टेंट को हम बाहर कर देते तो बचता यहाँ से क्या, a स्क्वायर ddx ऑफ x, तो ddx ऑफ x का 1 बन जाता। लेकिन x के सापेक्ष हमें अवकलन यहाँ पर करना है a स्क्वायर के साथ, x का कोई भी टर्म नहीं है जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, अगर उस जिसका करना है उसमें जिसके सापेक्ष करना, अगर उसमें वो वाला टर्म नहीं, उसको ऑलरेडी कांस्टेंट मान लेते। जैसे यहाँ पर अगर a स्क्वायर है, x के सापेक्ष करना है, x का कोई टर्म नहीं तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा, और ऑलरेडी कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है। अगर यहाँ पर a स्क्वायर x होता तो a स्क्वायर रिलेटेड कांस्टेंट होता, क्योंकि x से रिलेट कर रहा है तो a स्क्वायर बाहर हो जाता और दोबारा हम अवकलन x करते जो कुछ भी होता उसका। तो यहाँ इसी वजह से ddx ऑफ a स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ऑलरेडी कांस्टेंट का जो अवकलन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 - 1 है तो बचेगा यहाँ से 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू हो जाएगा x आ जाएगा 1 प्लस x रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक हम दोबारा देख लेते तो फिर आगे बढ़ाते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों y बराबर, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, y बराबर लाग x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेसी दिया गया है। हम केवल अवकलन लाग x का जानते हैं और लाग साइन x, लाग सेक x प्लस टेन एक्स, लाग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसी का नहीं जानते हैं। लाग के बाद x के अलावा कोई भी टर्म आ रहा हो उसको हमें x मानना ही पड़ेगा। हमने इसको x मान लिया और बेसी है तो लाग x का अवकलन 1/x होता है जब उसका बेसी होता है। लेकिन जिसको मैंने x माना वो x है नहीं, तो x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए इसको दोबारा हम अवकलन करेंगे। ये फलन योगफल के रूप में है तो इसका अवकलन हम योगफल के रूप में कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम अवकलन जानते नहीं, केवल हम रूट एक्स का जानते हैं, इसलिए रूट के अंदर जो भी वैल्यू आए उससे हम एक्स मानेंगे। तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया, 1/2 रूट एक्स हो गया। लेकिन जिसको मैंने एक्स माना वो एक्स है नहीं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको दोबारा उसका अवकलन कर दिए पूरा। उसको हम आगे बढ़ाते हुए वही प्रक्रिया को दोबारा उतारे हम। तो डी डी एक्स ऑफ ए योगफल के रूप में है तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर अलग अलग कर दिए। ए स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि एक्स सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को हो जाएगा एक्स पावर एन के रूप में 2x 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 - 1 घटेगा, यहाँ से 2 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 2x बचेगा, 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 + x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा, इसका हम लासा लेंगे और सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बटे हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में हो जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही लाग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला वीडियो देखने के बाद तभी आप दूसरा वीडियो दोबारा देखिएगा और पहले वीडियो को आप नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको दूसरा वीडियो देखने में बहुत आसानी हो। धन्यवाद।